एक दिन रुक्मिणी देवी श्री लक्ष्मी जी से मिलने बैकुंठ में गई। परस्पर अनेक विषयों में चर्चा होने लगी। बातों में रुक्मिणी जी ने पूछा, देवी तुम किन स्त्रियों के पास सदा रहती हो? तुम्हें कैसी स्त्रियां प्यारी है? किन उपायों से स्त्रियां तुम्हारे पति भाजन बन सकती है? लक्ष्मी जी हंसकर कहने लगी, जिन स्त्री की अपने स्वामी में अचल भक्ति हो और मुझको सबसे ज्यादा प्यारी है, मैं उसे पल भर भी अपनी संलग्न नहीं कर सकती। ऐसी स्त्रियों के पास रहने में मुझे हर्ष होता है। मैं उसके सत्संग की इच्छा करती हूँ और सदा उनके साथ रहती हूँ। और सब गुण होने पर भी जिस स्त्री के अपने पति में श्रद्धा नहीं है, उसे मैं धिक्कारती हूँ और अपने पास नहीं आने देती। जो स्त्री क्षमाशील हो, यानी अपराध करने वालों को भी क्षमा कर देती हूँ, उनके घर में रहती हूँ। सदा सच बोलने वाली स्त्री मुझे विशेष प्यारी है। सरल भाव की स्त्री ही मुझे पा सकती है। जो स्त्री छल कपट चालाकी से दूसरों को ठगती है, जो झूठ बोलती है, उसे मैं धिक्कारती हूँ और कभी दर्शन भी नहीं देती। जो स्त्री पवित्र रहती, शुद्ध आचरण वाली हो, देवता विद्वान ब्राह्मणों में भक्ति रखती हो, पतिव्रत धर्म का पालन करती हो, अतिथि सेवा के लिए सदा तैयार रहती हो, वे मुझको जल्दी पाती है। जो स्त्रियां इंद्रियों को जीत चुकी हो, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष का मुख देखना भी जिन्हें नहीं सुहाता, उनके घर में कभी नहीं निकलती, ऐसी स्त्रियां मुझे अपने वश में कर लेती है। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा, बहन रुक्मिणी, अब मैं उन स्त्रियों को बतलाती हूँ जिनसे मैं अप्रसन्न रहती हूँ, जिनको धिक्कारती हूँ। जो स्त्री सदा अपने पति के विरुद्ध काम करती है, पति को तरह तरह से सताती है, उसे कड़वे वचन सुनाती, ऐसी स्त्रियों पर मैं बहुत नाराज रहती हूँ। मैं कभी उनका मुंह भी नहीं देखती। जो स्त्री अपने पति का घर छोड़कर दूसरों के घर में रहने को आतुर हो, दूसरे पुरुष पर प्रेम रखती, ऐसी स्त्रियां नरक की कीड़े बनती है। मैं सपने में जो ऐसी स्त्रियों के पास नहीं जाती। जो स्त्रियां बेशर्म हो, झगड़ालू, लड़ाईखोर हो, कड़वी बोलती हो, बहुत बोलती हो, चाहे जिसके साथ बातचीत करती हो, चाहे जिससे लड़ बैठती हो, वह भी स्वभाव की हो, बात में चिढ़ती हो, जिनमें स्नेह और दया नहीं, ऐसी स्त्रियों को मैं त्याग देती हूँ। जो अपवित्रता से रहती हो, बहुत सोती हो, आलस्य के वश में रहती हो और बड़ों का कहा नहीं मानती, काम करते समय परिणाम का विचार नहीं करते, घर में अच्छी तरह व्यवस्था नहीं रखती, घर की चीजों को चाहे जहाँ फेंक देती, ऐसी स्त्री मुझे कभी अपनी नहीं बना सकती।